हेलो एवरीवन, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज मैं जो है आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, HCF एंड LCM। ठीक है, ये जो है आपका HCF एंड LCM है। आज हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे HCF और कैसे LCM बनता है। इससे पहले क्लास में जो है एकेडमिक में पढ़ाया जाता है मल्टीपल्स फैक्टर एंड मल्टीपल्स। अगर आप इसके बारे में इसी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा जब स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये आपका जो है, मान लीजिए कि मैं LCM HCF से ही स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले जो है आप ये समझ लीजिए इसको बोलते क्या हैं। इसको बोलते हैं, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूँ, हाईएस्ट और C का मतलब है कॉमन और F का मतलब है फैक्टर। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है कभी कभी क्या करता है कि HCF को जो है GCD भी लिख देता है। ग्रेटेस्ट, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी कहीं कहीं लिख देता है। ठीक है, तो देखिए मैं बात करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये होता क्या है, मैं डेफिनेशन वगैरह सब आप खुद ही अपने से बना लेंगे अगर मैं आपको एक बार समझाऊंगा। तो आप देख लीजिए, कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, मैं छोटा सा नंबर लेके समझाता हूँ, आप बड़ा से बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए छोटा सा नंबर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है 6 है और 8 है, इन दोनों का जो है आपको HCF फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले देखिए एक बार और थोड़ा सा मैं इसको मिटा के आपको दिखाता हूँ कहाँ से आएगा, ये ऐसे। ठीक है, जैसे किसका HCF निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ, ऐसे लिख दिया है कि फाइंड द HCF, ठीक है, HCF ऑफ 6 and 8। ऐसे ये दो नंबर है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डिफिनीशन वगैरह आपको मैं कुछ नहीं बताया हूँ, जैसे ही मैं समझाऊंगा ना उसी से डिफिनीशन निकल के आएगा, और वो समझा हुआ जो डिफिनीशन होगा आपका ना, आप देखिएगा आप कभी भूल नहीं पाइएगा। मैं खुद ही, ये किसी बुक का नहीं है, ये मैं समझता हूँ और समझ के मेरा निकल के आता है, वही मैं बोलूँगा, आप देखिएगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि 6 और 8 का, तो 6 और 8 का जो है आपको निकालना है HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसका चाहिए मुझे फैक्टर। ठीक है, मुझे चाहिए फैक्टर। तो आप 6 का फैक्टर देखिएगा, 6 का तो क्या होगा, 6 यानी पहले तो आप यही समझ लीजिए कि 6 का फैक्टर होता क्या है। पहले आप फैक्टर के ही बारे में, 6 नहीं, फैक्टर के ही बारे में आप समझ लीजिए कि फैक्टर का मतलब ये है कि वो नंबर जो 6 को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो नंबर जो 6 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो 6 को पूरा पूरा कौन कौन विभाजित करेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 1 विभाजित करेगा, उसके बाद से 2 भी विभाजित करेगा, उसके बाद से 3 भी करेगा, उसके बाद से 6 करेगा। आप ध्यान से खुद ही सोचिए, क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो 6 को विभाजित करेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं। आप ध्यान दीजिए कि 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। और पूरा पूरा विभाजित करने का मतलब क्या है कि शेष जो है 0 बचे। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचे, यही है। तो फैक्टर क्या होते हैं कि किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टर निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर, ऐसा नंबर जो उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वो इसका फैक्टर है। तो ये इसके फैक्टर निकल गए। अब मुझे चाहिए 8 का भी फैक्टर चाहिए, 8। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 ये नहीं कट करेगा इसको, अब 4 होगा, उसके बाद 6 भी नहीं होगा, उसके बाद से 8 ही होगा। ये जो है इसके क्या है, आपका जो है फैक्टर है। तो ये आपका फैक्टर हो गया। उसके बाद से आप देखिएगा, हमको चाहिए क्या, कॉमन। फैक्टर में चाहिए, ये मेरा फैक्टर है, ये फैक्टर है। अब मुझे चाहिए फैक्टर का कॉमन चाहिए। कॉमन आप देखिए इसमें क्या क्या है, तो कॉमन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है आपका कॉमन कौन है, 2 है। तो ये आपका 2 है। ठीक है, और कोई इसमें नहीं दिख रहा है, वैसे और भी कुछ दिखता है, ऐसा नहीं है कि केवल यही है। और भी एग्जाम्पल मान लीजिए इसमें नहीं दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि 8 है और ये 12 है, तो इसमें आप देखेंगे
तो इसको कौन कौन कट करेगा, तो 8 करेगा, फिर 4 करेगा, और यहीं पे है आपका ये 2 और ये 1। इसको देखिएगा तो 12 के बाद से आपका 6, और 6 के बाद से आपका 4 भी करेगा, 4 के बाद से 3 भी करेगा, 2 भी करेगा, 1 भी करेगा। तो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कॉमन होगा, ठीक है। इसमें आप कॉमन देखेंगे तो देखिए ये आपका 4 है, फिर आपका 2 है, इसी टाइप से मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें केवल एक ही है, ऐसा उदाहरण लिया हूँ मैं छोटा सा, तो इसमें एक ही दिख रहा है। तो ये, तो आप ये कॉमन है, अब कॉमन में बड़ा चाहिए तो इसमें एक ही है, ये है, दूसरा कोई है नहीं, तो यही बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया क्या, आपका हाईएस्ट हो गया। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, ऐसे ये जो है एक आदमी है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, अकेले हैं, तो यही ना बड़े अपने घर में हैं। वैसे ही बात है इसमें भी। तो आपका जो है HCF यानी HCF जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये इसके फैक्टर हो गए हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता रहूँगा बीच में। ये इसके फैक्टर हो गए, तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, 4 होगा और 2 होगा। अब इसमें इस कॉमन फैक्टर में हमको चाहिए हाईएस्ट। हाईएस्ट आप देखिए तो कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 4 है, तो 4 ही इसका HCF होगा। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर कॉमन इसमें हाईएस्ट यही है, ठीक है। तो अब देखिएगा मैं इसकी डिफिनीशन की बात करता हूँ, HCF की डिफिनीशन के बारे में क्या निकल के आता है। तो आप देखिएगा कि यही ना HCF है, यही वाला ना HCF है। तो आप देखिए इन दोनों का ये HCF है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए ये बड़ी से बड़ी हम लोग लिए हैं, इसमें भी, इसमें 2 था कॉमन, दोनों HCF है, लेकिन पता है आपको बड़ा से बड़ा लेना है, तो बड़ा ये है क्योंकि ग्रेटेस्ट, देखिए यानी हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बात एक ही है। तो ये जो है सबसे बड़ा है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। आप चेक कर लीजिए, देखिए पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो यही आपका HCF है, ठीक है। तो अगर आपका इस पे एक बन गया है, ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा कि HCF होता क्या है, ठीक है। मुझे बस इतना ही समझाना है, बाकी करते क्या है मैं वो आपको आगे बताऊंगा। अभी जैसे एक ये डिफिनीशन, एक परिचय टाइप का HCF से हुआ है, वही मैं आपका परिचय जो है LCM से भी एक बार करवाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार LCM को भी LCM को भी आप देख लीजिए। तो हम लोग आगे देखते हैं क्या है LCM, ठीक है। बोलते क्या है आप देखिए, लोवेस्ट। अच्छा देखिए कुछ लोगों का डाउट रहेगा, मैं हिंदी में नहीं बोला, HCF को जो है मैं बोला कि GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में जो इंग्लिश में तो मैं लिखा था, हिंदी में बोलते हैं महत्तम, अधिकतम, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, यही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब आइएगा, अभी ये हो चुका है, मैं इस पे चलूँगा। ये आपका जो है LCM है, तो LCM का मतलब लोवेस्ट, L का मतलब लोवेस्ट हो जाएगा, C का मतलब कॉमन है, और M का मतलब मल्टीपल है, ठीक है। और इसका मतलब हिंदी में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहीं पे आपको लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है लघुतम, लघुतम का मतलब होता है छोटा से छोटा, लघुतम समापवर्त्य, ठीक है। तो ये जो है आपका होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप ना मल्टीपल के बारे में जानेंगे कि मल्टीपल कहते किसे हैं। जैसे उसमें मैंने फैक्टर के बारे में सबसे पहले बताया, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या कि मल्टीपल। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट, तीनों पॉइंट को मैं बताऊंगा, तीनों वर्ड्स के बारे में डिफिनीशन करूंगा, इसका बताऊंगा, डिफाइन करूंगा, उसके बाद से आप खुद ही समझ लेंगे कि होता क्या है। तो मल्टीपल का मतलब होता है काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, काउंटिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई। और काउंटिंग नंबर किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर कहते हैं। जैसे आप इस काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से किया था आप बचपन में, तो 1 2 3 4 ऐसे आपने किया होगा, तो वही 1 2 3 4 5 यही आपका क्या है, मल्टीपल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा जो है नंबर लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 8 और 6 में सेम वही HCF वाला ही नंबर ले रहा हूँ, ये है, और इसका आपको निकालना है
एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका मल्टीपल चाहिए, जो दी गई नंबर है उसका मल्टीपल चाहिए। और मल्टीपल कैसे होता है, तो काउंटिंग नंबर के साथ इस नंबर का मल्टीप्लाई। तो यानी टेबल पढ़ना रहता है एक्चुअली में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आसान भाषा में, पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। फैक्टर जो है लिमिट होते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें 3 या 4, इसमें 3 या 4 फैक्टर आए थे, एचसीएफ में बताया था। और मल्टीपल जो है इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, अनंत होते हैं। तो ये जो है 8, 8 दूना 16, 8 3 के 24, 8 4 का 32, 8 5 40, 8 6 का 48, 8 7 56, 8 8 64 और 8 9 72, 8 10 80। ये मत समझिएगा कि यहीं तक सीमित है, नहीं, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक है। मैं शुरू में ही बताया कि ये मल्टीपल अनंत तक होते हैं। आगे देखिए 6 का 6 12 और यहाँ पे 6 3 18, 6 4 का 24, 6 5 30, 6 6 का 36, 6 7 42 होगा और यहाँ पे 48 हो जाएगा और 6 9 54 हो जाएगा। ऐसे डॉट डॉट जाता रहेगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। लेकिन हमको काम से मतलब है, अनंत तक कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये जो है आपका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, मल्टीपल, ठीक है। अब मुझे चाहिए कॉमन, इसमें चाहिए। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन चाहिए मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, तो आप यहाँ से देखते जाइए। इसमें आपको कॉमन ये दिख रहा है, दोनों में कॉमन का मतलब जो दोनों लोगों के पास हो, 3 लोग रहेंगे तो जो तीनों लोगों के पास वही चीज़ कॉमन है। और भी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो मुझे दिख रहा है ये दिख रहा है, और भी कुछ आपको दिख रहा है। आप ऐसे देखेंगे ना तो इसमें 72 है, और इसमें आगे जाएंगे ना 6 के टेबल में तो इसमें भी 72 आएगा। 12वीं बार पढ़ेंगे तो इसमें भी 72 आएगा। तो ये 72 भी, यानी आपको कॉमन क्या क्या चीज़ें मिल गई है, आपका 24 मिला है, 48 मिला है और 72 मिला है। ऐसे डॉट डॉट अभी बहुत मिलेंगे, लेकिन काम से मतलब है कि काम हमारा चल जाए, बस हमको यही समझना, हमको अनंत के बारे में नहीं समझना है। तो ये कॉमन हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, लोवेस्ट। जैसे इसमें दिया है एकदम सेम वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोवेस्ट चाहिए, मल्टीपल, कॉमन। अब ये मल्टीपल हो गए, कॉमन भी हो गया, अब कॉमन में चाहिए हमको लोवेस्ट। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें लोवेस्ट कौन सा है, इन तीनों में ही लोवेस्ट आपका कौन सा है, 24। तो यही 24 जो है आपका आंसर है, यानी यही LCM है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यही जो है 6 का और 8 का क्या है, LCM है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे निकल के आएगी कि वह छोटा से छोटा नंबर, कहाँ से आया है ये, तो यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ, आप रटिए नहीं, आप खुद ही समझ लीजिए इस बात को कि वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। दी गई, ये जो दी गई संख्या है ना, इससे ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, होगा तो ये भी पूरा पूरा विभाजित, होगा तो ये भी पूरा पूरा विभाजित, लेकिन आपको इसमें चाहिए लोवेस्ट। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 और 8 दोनों उसको क्या कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। यही वो लोवेस्ट नंबर है, और इसमें लोवेस्ट नंबर ही चाहिए था आपको, तो यही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक साथ लेके स्टेप बाय स्टेप जो है मैं केवल डिफिनीशन इसमें बताने की, मैं एक परिचय बताने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद से मैं जो है एक एक क्वेश्चन करके और मैं आपको बताते चलूँगा, HCF LCM समझाते चलूँगा, ठीक है। तो आते हैं आगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपको दिया है क्या, ये 18 है और ये 28 है, 105 है और 108 है, यही है, ठीक है। अब इसमें बोला है, मान लीजिए कि मैं बोल दे रहा हूँ कि इसका LCM भी ज्ञात करें और आप HCF में निकालें। इसका दोनों निकालना है, मैं दोनों एक ही साथ लेके चलूँगा। किसी भी नंबर के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन के साथ हम लोग खेलेंगे। कैसे खेलते हैं देखिए। तो आप देखिए ये आपका 18 है, ठीक है। 18 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप 18 को जो है ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 गुणे 3, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये देखिए 9 9 दूना 18, उसके बाद 28 है, 7 चौक 28, इसका मतलब कि 2 और यहाँ पे 7, 14 और 4 और 7 चौक 28, ठीक है। 4 7 28 भी कह सकते हैं। ये आपका क्या है, 15 है, 105 है। 105 का मतलब कैसे होगा, अब 35 तिहाई 105, मेरे दिमाग में यही आ गया तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 35 तिहाई, तो ये 3 5 और ये 7,
7 × 5 = 35, 35 × 105, ठीक है, ये भी हो गया। अब 108 पे आइए तो कितना होता है, 12 × 9 = 108। तो 12 का मतलब ये होगा कि आपको चाहिए 2 × 3 और 3 × 3, ये 9, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो गया। तो आप देखिए यहाँ से इसको आप लिख कैसे सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2, इसको, ये 2 है ना तो 2। आप इससे पहले जो है मेरा वीडियो जो है एक्सपोनेंट वाला आप पढ़े होंगे, यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला पढ़े होंगे, घात और घातांक, तो मैं उसको मैं बताया था इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, बेस सेम है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतनी छोटी चीज़ें आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इससे पहले वाले वीडियो पे जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 2 और इंटू 7। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही रहेगा सेम, क्योंकि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो एलसीएम अभी मुझे लेना है, एलसीएम पता करना है। इस टाइप का आपको दिया रहे या आप खुद ही इस टाइप का कर ले, तब मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो जो जो इसमें है आप लिख दीजिए, क्या क्या इसमें है, कोई भी चीज़ ध्यान रहे 2 बार नहीं लिखना है। क्या क्या है इसमें, तो देखिए 2 है, 3 भी मुझे दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं। अब ये चीज़ें आपने ले लिया, इस पर सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ा पावर जो है ना वो चढ़ा दीजिए। जैसे 2 को ही ले लूँ मैं, तो 2 पर सबसे बड़ा पावर ना 2 ही दिख रहा है, तो यहाँ पे 2। उसके बाद से 3 पे मैं देखूँ तो 3 पे सबसे बड़ा पावर 3। 4 पे मैं देखूँ 5 पे देखूँ तो 5 पर 1, तो यानी 5 ही रह जाएगा, और 7 पर भी 1, तो 1 ही रह जाएगा। आप देखिए तो ये जो है आपका, यही जो है आपका क्या है, ये वाला जो है आपका, अब ये गुणा जो कर देंगे यही आपका एलसीएम है। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ये 4 होगा, ये 27 होगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा, सॉरी ये 5 है। इसका गुणा कर लेंगे आप तो यही आपका आंसर होगा। गुणा भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये 20 होगा, ये जो है आपका 27 है और ये आपका 7 है, तो 27 दूना 54 होगा, और इसमें 0 है तो 0 लग जाएगा, और ये 7 का टेबल पढ़ दीजिए, 0, 28 के 8 हासिल 2 लगेगा, और ये 35 और 2 37, यही आपका क्या है, एलसीएम है इस नंबर का। ये जो चारों नंबर दिया गया है यही इसका क्या है, एलसीएम है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि घात के रूप में रहता है तो किस टाइप से हल करते हैं। तो घात में सबसे बेस, जो बेस है वो आपको ले लेना है, एक ही बार लेंगे आप, और उसमें सबसे बड़ी पावर को आप चढ़ा देंगे। जैसे ये हमने 2 लिया, तो इस 2 पे सबसे बड़ी पावर 2 था इसमें, तो हमने 2 लिया, तो ये आपका एलसीएम है। अगर मैं इसी चीज़ को, ये तो पूरा बन गया है, पक चुका है। अब आपको देखना क्या है कि एचसीएफ इसको कैसे निकालेंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ में होता क्या है कि बेस वैल्यू पूरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए, अब वो भी सुनिए, कॉमन चीज़ें लेते हैं। बेस वैल्यू तो आप लेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा, जो सब में होगा, कॉमन का मतलब यही है, क्या ये 2 सब में है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्या ये 3 सब में है, नहीं। क्या ये 7 सब में है, नहीं। 5 नहीं। इसका मतलब कि ये जो है आपका एचसीएफ क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है, यही जो है आपका एचसीएफ एलसीएम है। तो इसी तरह के मैं आगे एक नेक्स्ट करके आपको बताता चल रहा हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दूसरा नंबर एक ले लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है आप देखिए, अगर आप एलसीएफ और निकालेंगे तो आप इस तरीके का जो है पढ़ के आएंगे कि भाग विधि से निकालते हैं, और एक जो है अब प्राइम फैक्टराइजेशन यानी जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस तरीके का 2 टाइप से हम लोग निकालते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सीख चुके हैं, और मैं बता भी दे रहा हूँ आपको, एक टाइप का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो ये भी ज़रूरी रखना है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, मैं आपको लेके दिखा दे रहा हूँ, कोई एक ऐसा नंबर लेके दिखा दे रहा हूँ, यस। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 36 है और 40 है, उसके बाद से 48 है। इसका निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है।
ठीक है। तो अभी जो इससे पहले वाला हमने निकाला था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ये वाला अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं आपको भाग विधि भी सिखा देता हूँ, कुछ नहीं है, अगर आपको भाग देने आता है तो आप भाग विधि भी जानते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले आप जो है इसमें जो सबसे बड़ा है वो आप ले लीजिए, तो मुझे सबसे बड़ा 48 दिख रहा है, और इसमें जो सबसे छोटा है वो ले लीजिए, तो मुझे 36 दिख रहा है। अब इसका भाग देना है तो आप कहेंगे कि एक बार जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका 2 होगा, ये 1 होगा। अब आप क्या करेंगे कि ये वाला उठाकर यहाँ पे रखते हैं, तो ये 3 बार जाएगा और ये जो है आपका 36 हो जाएगा, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अब सुनिए ध्यान से, अगर यही दोनों नंबर रहता, केवल यही दोनों नंबर रहते, तो यही ये वाला लास्ट डिवाइजर यानी लास्ट अंतिम भाजक ही आपका HCF होता है। लेकिन क्या केवल आपको 2 ही नंबर दिए गए हैं? तो नहीं, इसमें एक और नंबर है जो 40 है। तो आप देखिए कि 40 है, तो आप देखिए कि क्या ये जो 12 है इस 40 को काट रहा है पूरा पूरा, चेक करते हैं। तो आइए, तो ये जो है आपका 3 बार जाएगा, तो ये क्या होगा 36, और यहाँ पे क्या बचेगा 40, 4 बचेगा, ठीक है। अब इस 4 को इस लास्ट वाले इससे पहले वाले जो है भाजक से भाग देते हैं, तो ये जाएगा 3 बार में, तो ये आपका होगा 12 और ये कट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो 12 है यानी ये जो 12 है इस 40 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर रहा था, यानी आपका जो है ये वाला, अब ये वाला आपका HCF होगा इन तीनों नंबर के लिए 4, HCF क्या होगा 4 होगा, ठीक है। आपको समझ में, उम्मीद कर रहा हूँ आप ये सब जानते होंगे। मैं इससे थोड़ा हट के आपको बताऊंगा कैसे। तो देखिए ये इतना समझ गए हैं, तो इससे आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या था। तो आपके पास जो है 48 है, कोई दूसरा ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है, ये दूसरा है 108, ठीक है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, HCF ऐसे निकालना नहीं है जैसे मैं अभी बताया हूँ। ना तो आप एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे और ना ही आप भाग विधि देंगे। आपको जो है ये मेरा वाला ट्रिक आपको फॉलो करना है। कैसे? तो देखिए आप इनमें जो है सबसे जो है कम अंतर किसमें है, इन तीनों का किसी 2 को ले लें इन तीनों में, तो सबसे अंतर कम, मतलब सबसे कम अंतर किसमें है, इसमें इसमें या इसमें इसमें। तो आप चेक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है आपका अंतर मुझे दिख रहा है आपका 24 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपका कितना दिख रहा है, तो 36 दिनों बाद 36 दिख रहा है। तो सबसे कम अंतर कौन है, ये वाला है। तो यही वाला जो सबसे कम अंतर होगा यही जो है आपका क्या है, HCF है। या ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे कम अंतर आएगा वही HCF होगा, या इसके कोई फैक्टर होंगे, यानी इसके कोई क्या गुणनखंड होंगे। तो इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, क्या यही इसका HCF है? अगर यही इसका HCF है तो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगा ये। तो देखिए, तो 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, और 24 के टेबल में कहीं 108 नहीं आता है, आप चेक करके देख लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला तो नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो मैं बोला हूँ कि इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई गुणनखंड होगा। इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं तो आप जानते हैं, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, और उसके बाद से 3 गुणे 8, ठीक है। तो देखिए ये वाला तो छोटा है, ये वाला इसका HCF है लेकिन ये छोटा है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए HCF यानी बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट चाहिए। 24 तो होगा नहीं, मैंने चेक कर लिया है। 2 छोटा है, 2 तो होगा नहीं, छोटा है, इसलिए ये सब HCF है लेकिन ये छोटा है। अब हम लोग देखते हैं 12, क्या 12 हमारा HCF तो नहीं है। तो आइए, 12 चौक 48, 12 छः 72, 12 नवा 108। इसका मतलब कि यही हमारा क्या है, HCF है। ये वाला और ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये छोटे हैं, ये और ये दोनों इसको जो है पूरा पूरा विभाजित कर देंगे इन तीनों को, लेकिन ये क्या है, छोटे हैं।
हमको चाहिए बड़ा से बड़ा नंबर, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। बात आ रही है समझ में? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मेरा ट्रिक आप समझ रहे होंगे। मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये 36 है, 40 है और ये 48 है, इससे पहले वाला यही था, ठीक है। तो आप देखिए सबसे कम अंतर किस में दिख रहा है, तो इसमें मुझे दिख रहा है 4 का, तो 4 ही हमारा HCF है। अगर इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो 4 ही हमारा HCF है, तो ये कर देगा इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। इसका मतलब कि यही हमारा आंसर है। बात आ रही है समझ में? कुछ भी आप ये मत समझिएगा केवल छोटे नंबर पे अप्लाई होंगे, ये बड़े बड़े नंबर पे भी अप्लाई होंगे। ट्रिक जब टीचर बताता है तो ऐसे नहीं कि केवल 2-3 क्वेश्चन के लिए होगा, ये जो टीचर बताए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चनों के लिए होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 132 है मेरे पास है, तो मैं आपको लेके दिखा दे रहा हूँ कि बड़ा बड़ा नंबर भी होगा। ये आप देखिए यही है, यस। आप देखिए कि सबसे कम अंतर किसमें दिखेगा, किसमें दिख रहा है आपको, तो आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जा रहा होगा, दिख रहे होंगे ध्यान से। तो इसमें 24 का दिख रहा है, तो 24 ही इसका HCF होगा अगर इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो देखिए तो 24 छक्का 144, यानी 24 5 120 24, नहीं, इसका मतलब कि ये हमारा HCF नहीं है। अगर ये हमारा HCF नहीं है तो इसका फैक्टर HCF होंगे। इसके फैक्टर क्या क्या है, तो देखिए यहाँ से देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और उसके बाद से जो है आपका 6 है, 6 के बाद से 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा, 12 के बाद 24, तो 24 तो होगा नहीं। अब बात आती है कि 12, क्या 12 है? हम लोग इधर से चलेंगे क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, आप जानते हैं। तो ये बड़ा है तो ये तो होगा नहीं, हमने चेक कर लिया। अब इसको देखिए 12 11 132, यस, इसको तो कट रहा है। अब ये देखिए 12 और आपका बचे 12 7 84, यस, इसको भी कट कर रहा है। और ये आपका होगा 12 10 बचेगा और ये 8 12 9 8 से, यस, यानी हमारा जो है HCF क्या होगा इसका 12। बात आ रही है समझ में? यही चीज़ आप HCF के बारे में इतना अगर आप समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। LCM पर भी ऐसा ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 48 72 और क्या है 108, ये अब LCM के लिए है, LCM के लिए है। तो आप देखिए कि LCM जो है आपका इसमें सबसे बड़ा कौन सा, ये ट्रिक है, ये चारों तरफ आपका काम करेगा और टाइम सेविंग होगा, ठीक है। सबसे बड़ा हमारे पास क्या है 108। 108 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 12 9 108, ठीक है। तो 12 मिल गया, 8 मिल गया, अब हमको चाहिए 72। तो आप ये देखिए इसमें क्या 4 और 3 है और ये 9 तो पहले से था ही। तो ये देखिए 36 और 36 दूना 72, 72 भी हो गया। हमको कंप्लीट करना है, 108 को हमने ऐसे कंप्लीट किया यानी ऐसे कंप्लीट किया। अब हमको चाहिए 72। तो देखिए पहले से क्या था कि 36 था और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 भी मेरे पास आ गया, यानी इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये बचा है क्या, ये देखिए 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 भी आ गया। और ये जो है ना, इसी का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका क्या है LCM है। तो ये देखिए कितना होगा आपका जो है 108 है, ये 12 12 9 108 और ये 4 है, तो ये 32 होगा और ये 432 ही इसका क्या होगा LCM होगा। बात आ रही है समझ में? कोई आप विधि मत एग्ज़ाम में अपनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपका जो है ओरल कहते हैं ऑप्शनल होता है, उसमें आपको नहीं कहेगा कि ये वाली विधि से आप फॉलो करिए, कैसे भी आपको आंसर टिक करना है। बाकी आप क्लास में आप अपने जो है घर पे ये सारी जो है इसका बेसिक मेथड आप पढ़ चुके होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ क्वेश्चन से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इस टाइप के रहते हैं आपके पास, किस टाइप के, जैसे मान लीजिए कि 7 के पावर में माइनस कितना है 9 है और कॉमा 7 के पावर में -12 और यहाँ पे है 7 के ही पावर में -8 और 7 के पावर में -3 और 7 के पावर में -11। इस टाइप का आपके पास अगर दिख जाए
ये, तो आप कैसे करेंगे इसका HCF निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए HCF और ये जो है LCM। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा बेस जो है सेम है, इसका मतलब कि 7 तो होगा ही होगा। जो सबसे छोटा पावर है, सबसे छोटा पावर वो जो है आपका HCF होगा, और जो सबसे बड़ा पावर है वो आपका LCM होगा। तो इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो ये -11 है। ध्यान रहे माइनस वाले में, नकारात्मक चीज़ में जो सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटा होता है। देखिए 11 से भी बड़ा 12 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है आपका 12 होगा। क्या होगा? 12 सबसे बड़ा पावर, और LCM में सबसे छोटा पावर। तो सबसे छोटा पावर मुझे 3 दिख रहा है, तो ये एक्चुअली में ना ये सबसे बड़ा है, ये वाला, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। कैसे? तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास एक भी पैसा नहीं है, यानी उसके पास 0 रुपया है, और मान लीजिए कि मेरे पास, यानी आपके पास, आप खुद को ही ले लीजिए, -5 रुपया है। इसका मतलब ये है ना कि ये वाला आदमी बड़ा है आपसे, इसके पास ठीक ठाक वैल्यू है, मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप 5 रुपये किसी से उधार लिए हैं, माइनस का मतलब ये है। तो ये छोटा है आपसे, ये मतलब एक टाइप से ये समझिए ना कि ये आपके इसके पास, इस व्यक्ति के पास कम रुपया है, आपके पास नहीं भी है तो क्या हुआ, लेकिन आप माइनस में तो नहीं है ना। इसके पास पहले 5 रुपया काम करेगा तो 5 रुपया होगा, फिर जिस आदमी से ये 5 रुपया लिया होगा उसको देगा। लेकिन अगर ये कहीं 5 रुपये का काम करता है तो ये अपना होगा इसके पास। बात है समझ में? तो यही माइनस वाले में चलता है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो है दशमलव वाला भी दिखा देता हूँ, दशमलव वाले कैसे जो है HCF LCM होते हैं। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 2.4, 0.36 और यहाँ पे दिया है 7.2। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि मान लीजिए इसके HCF LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि दशमलव को समान अंक पे करिए। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, आप बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 2 अंक पे मुझे दिख रहा था तो मैंने इसको भी 2 अंक पे बनाया, और मैं इसको भी 2 अंक पे बना दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? तो नहीं। अब आपको क्या करना है कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास ना, समझ लीजिए बस 240 है, ये आपके पास 36 है, और ये आपके पास 720 है। ठीक है, तो अब इसका जो है आपको ये ऐसे नंबर का आपका LCM निकालना है। तो आप कैसे, मैं बोला था कि आप क्या करिए, इसको तोड़ दीजिए, जो सबसे बड़ा है उसको तोड़िए। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने तोड़ा था 36 और गुणे 20। ठीक है, अब आप आइए यहाँ पे, हमको चाहिए 240। तो 240 में इसमें देखिए आपका 12 है, 12 दूना 24, हाँ इसमें 240 भी है। आप देख लीजिए कैसे, तो देखिए ऐसे 12 गुणे 3 और गुणे ये पहले से 2, मान लीजिए 20। तो आप देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। यस, अब आपको चाहिए 36, तो 12 यहीं 36, यानी LCM आपका क्या हो जाएगा, 720 ही होगा। HCF अगर इसी का आप निकालेंगे HCF, तो मैं क्या बोला था, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा ये है कि आपको खुद ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये 36 का चेक कर लीजिए। 36 तो इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा क्या, इसको भी पूरा पूरा विभाजित करता है 36। तो आप देख लीजिए ये कितना है 240 और ये आपका 36। तो आपका जो है 6 से कटा देते हैं तो 6 होगा, और ये 6 से 40, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब कि 36 नहीं होगा, 36 का कोई मल्टीपल होगा। तो 36 का कोई जो है फैक्टर होगा। तो 36 के फैक्टर क्या क्या है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। 3 और 18 भी है क्या, 18, लेकिन ये नहीं कटेगा 18 से। 18 में चेक कर लेता हूँ, 18 एक बार जाएगा और 0 हो जाएगा, और नहीं, तो इसका मतलब 12 होगा। 12 3 36, इसका क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो मैं पहले से ही कुछ PDF के रूप में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि इतना अगर आप कर लिए हैं तो कैसे जो है आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे जो है मोर में ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो है आपके लिए क्वेश्चंस हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा
कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, आप घबराइएगा नहीं, बस 2 मिनट अगर आप इतना समझे होंगे ना तो ये आपका जो है 2 मिनट का है। कैसे, तो आप देखिए, जैसे ये पूछ रहा है मैं आपको कुछ, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लिया था, खुद ही में लिया था, जानबूझ के लिया था। अगर इसकी मैं बात करता हूँ ये वाला, तो आप देखिए आपके लिए क्या दिया गया है, a + b और -c के पावर में 6 है, और दूसरा वाला क्या है, a + b और -c के पावर में 4। आप ध्यान देंगे क्या बेस वैल्यू एक ही है क्या, तो आप कहेंगे कि यस, इसका मतलब कि इसका HCF निकालना है, तो HCF बराबर मैंने बताया था सबसे कम पावर कौन सा है, 4। ये 6 बड़ा है, ये कम है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये दिया है कि 15, 18, 36 और आपका जो है क्या है 15, 18, 36, 144 है, तो इसका निकालना है एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप क्या करिए, इसमें सबसे बड़ा 144 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 16 और ये 9, ठीक है। अब आपको चाहिए 44 का काम हो गया, अब आपको चाहिए 36, तो 4, देखिए ये 9 है, इसमें 4 भी है, क्योंकि 4 × 4 नहीं लिख सकते इसको, तो 36 भी है इसमें। 18 देखिए तो 9 × 2 18 भी है। 15 देखिए आप कि तो 15 नहीं है, तो इसमें हमको चाहिए, इसमें 3 दिख रहा है, 5 चाहिए मुझे। तो ये आपका जो है 144 में केवल 5 से गुणा कर देंगे, तो यही आपका आंसर होगा। 20 के दूर हासिल 1 हासिल 2 लगेगा, और ये 14, 5, 70, 2, 72। अगर जहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है। अब देखिए इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, इसमें जो है एलसीएम निकालना है, तो पूरा बेस वैल्यू लीजिए, यानी 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 और भी कुछ है, 7 भी चाहिए। तो पहले तो यही आप देख लीजिए कि किसमें जो है आपका जो है, कोई बात नहीं, ठीक है, किसमें जो है चारों हैं, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, और इसमें 11, अच्छा 11 भी है, तो 2, 3, 5, 7, 11, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। अब देखिए यानी आंसर ये, नहीं तो ये चाहिए। अगर अंदाज पे भी लगाते हैं तो इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो आप देख लीजिए कि एलसीएम में मैं बताया था कि बेस वैल्यू पूरा ले लिए और घात जो सबसे ज़्यादा हो। तो देखिए सबसे 2 के पावर में सबसे ज़्यादा कहाँ है, 4, यानी 4 इसी में है, यही वाला सी नंबर हमारा आंसर होगा। अब ये कह रहा है ना कि इसका और इसका आप HCF और LCM दोनों निकालिए और उसका जो है रेशियो बताइए। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। देखिए क्या क्या दिया है, 270 दिया है, सॉरी ये गलत में लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूँ। आइए यहाँ 270 है और क्या है 405 है, और क्या चाहिए आपको, LCM चाहिए पहले, LCM। तो LCM के लिए क्या आपको मैं बताया था कि आप तोड़ दीजिए, ये तोड़ना आपको आएगा, अभी दिख रहा है कुछ नहीं, तो कुछ मत करिए, आप जो है ऐसे कर लीजिए। ये थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, इसको अभी स्किप कर देता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे जल्दी करेंगे, थोड़ा सा ऐसे भी 30-35 मिनट का वीडियो हो गया है। ये देखिए आप इसी को देख लीजिए, ये देखते ही आप कर लेंगे। आप इसको क्या करना है कि ये फार्मूले पर है, किस फार्मूले पर, a² - b²। तो मैं क्या करता हूँ ना, आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बाकी जो है अगले वीडियो में एक क्वेश्चन को मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। आपके लिए 2 क्वेश्चन है ये SW के टाइप में, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पे होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों, ठीक है बच्चों, जय हिंद।